दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं निर्वाण की आगे की कहानी दूसरे और अंतिम भाग में। इन घटना के पश्चात मेरे न चाहने पर भी मेरी विचारधारा में एक आमूल परिवर्तन संगठित हो गया था। अनेक तर्क वितर्कों से भी मैं अपने अशांत चित्त को शांत नहीं कर पाई थी। गुरुदेव तो उसी रात की फ्लाइट से शिकागो चले गए, किंतु मुझे ऐसा अनुभव होने लगा जैसे मेरी समग्र सत्ता सचेत होकर मुझे अद्भुत पुकार से झकझोर कर रही थी। आंखें खोल मूर्ख, मैं हूँ। यह पुकार शुद्ध बोधात्मक थी। उधर जब कभी मन्नू मिलती, गुरुदेव के अनेक चमत्कारों की कहानियां सुना मुझे और भी अशांत बना देती। जानती है क्या कहते हैं गुरुदेव? कहते हैं, मन्नू, साधना तुझे नहीं करनी होगी, तेरे लिए जो करणीय है मैं करूँगा। शक्ति, अनुभूति सब बाह्य वस्तुएं हैं। इनमें तेरी आसक्ति रही तो कभी भी तुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। साधना का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक गुरु अनुगत ना हो। धीरे धीरे तेरे सब कार्य स्वतः सिद्ध होंगे पगली। यह सब सुनाते मन्नू का चेहरा शिशु सा सरल बन जाता और मैं ईर्ष्या से उसे देखती रहती। कैसा सहज सरल विश्वास था उसका। न मेरे विवेकी चित्त जैसी व्यर्थ की दलीलें, न कोई संशय। कब और कैसे उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट से असाध्य करार दिए गए किसी कैंसरग्रस्त रोगी को केवल अपनी धूनी की चुटकी भर भस्म से ठीक कर दिया। कब किस लक्षाधिपति विदेशी चेले के अशांत चित्त की खोई शांति लौटा दी। सुनने में अब मुझे भी आनंद आने लगा था, किंतु साथ ही साथ मन्नू के अब तक सुखी दाम्पत्य जीवन में क्रमशः गहरी दरार बनती जा रही थी और मैं स्पष्ट रूप से देख रही थी। जब कभी उनकी कोठी में गुरु नाम संकीर्तन होता, मैं देखती चोपड़ा साहब घर में उपस्थित रहने पर भी पत्नी की प्रार्थना सभा में अनुपस्थित ही रहते। यही नहीं, एक दो बार मेरे ही सामने इसी प्रसंग को लेकर दोनों बड़ी बुरी तरह से उलझ पड़े थे और मैं अप्रस्तुत होकर बाहर खिसक आई थी। फिर मुझे अपनी पति की बीमारी के कारण सुदीर्घ अवधि तक पहाड़ पर रहना पड़ा। जब लौटी तो मनोरमा चोपड़ा निर्वाण प्राप्त कर चुकी थी। मैंने आते ही उसे फ़ोन किया तो किसी ने नहीं उठाया। दूसरे दिन मैंने फिर फ़ोन किया। प्रातःकाल तो वह केवल अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखती थी, निश्चय ही घर पर होगी। बड़ी देर तक फ़ोन की घंटी किर्र किर्र बजती रही। अंत में जब निराश होकर मैं रखने ही जा रही थी कि उसकी नन्ही सी बेटी बुलबुल ने फ़ोन उठाया। हेलो। नन्हे स्वर को फ़ोन पर ही दुलार कर मैंने पूछा, मम्मी को फ़ोन देना तो बेटी। मम्मी तो है नहीं। स्वर की अस्वाभाविक उदासी ने मुझे चौंका दिया। कहाँ गई? उसने एक बार बिना कुछ कहे ही फ़ोन नीचे रख दिया। ऐसा तो वह पहले कभी नहीं करती थी। मन्नू ने नम्रता और शिष्टाचार की घूंटी तो अपने बच्चों को जन्मघुट्टी में ही घोलकर पिलाई थी। उस दिन फिर मैं स्वयं ही उसकी कोठी पर पहुंच गई थी। स्वार्थ कुछ मेरा भी था। मेरी एक मौसेरी बहन कैंसर के क्रूर पंजे में दबी भयावह यंत्रणा में छटपटा रही थी। क्या पता उसके चमत्कारी गुरु की चुटकी भर भभूत उसे भी नवजीवन प्रदान कर दे। गुरुदेव का पता लेने ही मैं उस दिन वहां पहुंची थी। घंटी बजाई तो चोपड़ा साहब ने ही द्वार खोला। मैं उन्हें आश्चर्य से देखती रह गई थी। जिस दर्शनीय व्यक्ति की साज सज्जा देखकर कभी भूख भागती थी, वह मेरे सम्मुख किसी निगर गंड फकीर सा ही खड़ा था। मैला सा सिलवट पड़ा नाइट सूट, ड्रेसिंग गाउन की उधड़ी तुरपन एक और लटकी थी। बड़ी दाढ़ी चेहरे को रुग्ण बना जैसे उसकी वयस के 10 साल और बढ़ा गई थी। यह क्या चोपड़ा साहब, बीमार थे क्या? मन्नू कहाँ हैं? मैंने पूछा। किसी परमहंस की सी हंसी से उनका चेहरा सहसा करुण हो गया। विद्रूप और व्यंग की ऐसी बीभत्स झुर्रियां मैंने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। मन्नू, शी हैज़ गॉन विद द विंड। वह चली गई, हवा के साथ उड़ गई।
और फिर हाथ का बुझा सिगार हाथ ही में लिए वे अपनी भूल भुलैया सी कोठी में न जाने किस कमरे में जाकर खो गए। भीतर जा माताजी से सब कुछ सुन मैं स्तब्ध होकर घर लौट आई थी। मन्नू ने इधर अपनी सुखी गृहस्थी की लक्ष्मण रेखा स्वेच्छा से ही लांघ कपटी रावण का हाथ पकड़ लिया था। पहले भी वह कई बार अपने पति से इन्हीं गुरु को लेकर झड़प चुकी थी। आए दिन उनके साथ धार्मिक गोष्ठियों में भाग लेने देश विदेश की खाक छानती मन्नू पति पुत्र पुत्री सब कुछ भुला बैठी थी। खोती नू कुछ खिला दिता गुरुदेव बच्चे ने। माताजी के आंसू उनके अनुभव की झुर्रियों पर टपकते एक पल को उन्हें विवल कर गए। फिर उन्होंने मन्नू के दुर्भाग्य का पूरा प्रकरण मुझे सुना दिया। एक दिन पुत्र को तीव्र ज्वर में छोड़ वह अपने गुरु के साथ तिरुपति जाने लगी तो उसके पति ने उसे उसके गुरुदेव के सम्मुख ही डपट दिया था। संजय को तेज बुखार है, बेबे का भी ब्लड प्रेशर कल से बहुत बढ़ गया है और ऐसे में तुम नहीं जा सकती मन्नू। मन ही मन क्रोध से जला भुना जा रहा था, पर स्वर था एकदम शांत, निरुद्वेग। पर उस मत्था सड़ी के सिर पर तो गुरु का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। नहीं, मैं जा रही हूँ, गुरु मेरे साथ हैं, संजय का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, मैं उससे बभूत लगा जाऊंगी। मन्नू, इस बार पति का पौरुष उसके कंठ स्वर में तीव्र होकर गूंज उठा था। तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, अगर गई तो फिर मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए लाख खटखटाने पर भी नहीं खुलेंगे, सोच लो। माताजी ने लपक कर द्वार की ओर बढ़ रही बहू को बाहों में भर लिया था। मत जा बेटी, अरे इतना गुस्सा बड़ा बेढब है, मैंने तो इसे गर्भ में रखा है। मन्नू जो कहेगा वह करेगा, महाराज आप ही समझाइए इसे। विवल सी होकर बहू को छोड़ माताजी हाथ बांधे अब तक प्रस्तर मूर्ति से खड़े स्वामी जी के सम्मुख दोहरी हो गई थी। किंतु कैसा आश्चर्य था कि एक सुखी परिवार की नींव में जानबूझकर ही डायनामाइट सुलगाता वह संसार त्यागी रहस्यमय स्वामी चुपचाप खड़ा था। मम्मी मम्मी, बुखार से पड़ा संजय तभी कमरे से जोर जोर से पुकारने लगा। कसाई भी होता तो शायद पसीज जाता बेटी। माताजी दुपट्टे से आंखें पोंछती कहती जा रही थी, पर वह अभागी नहीं पसीजी। मैंने रो रो कर हाथ पकड़ लिया, पर उसने झटका देकर छुड़ा लिया और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर स्वामी की कार खड़ी थी, दोनों कब बैठे कब गए फिर हम जान भी ना पाए। शायद उसी के साथ साथ हम पर भी कुछ मूड चला गया था अभागा। फिर उसका वह सर्वनाशी पत्र एक दिन किसी घातक भूकंपी धक्के के आकस्मिक प्रहार से उसकी गृहस्थी के बचे खुचे खंडहर को भी भरभरा कर भूमिसात कर गया। आप लोग मेरा मोह छोड़ दें, मैंने गुरु कृपा से अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया है। उसके बाद मुझे महीनों तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। फिर एक दिन एक साथ ही देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने उसके गुरुदेव की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कभी इन्हीं अखबारों में उसके भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा में कलम तोड़कर रख दी थी। आज वही लेखनी विमुख होकर उनके लिए आग उगल रही थी। उनकी तस्करी की कहानियाँ भोली भाली युवतियों को ही नहीं, अनेक सुशिक्षिता आधुनिकाओं को भी अपने सम्मोहन पाश में बांधने का रंगीन विवरण, कई विदेशी चेले चपाटों को लूटपाट, उन्हें पथ का भिखारी बना देने का लेखा पढ़कर भी मुझे सब कुछ अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि उनकी जिस शिष्या ने उन्हें अपनी दीक्षा की सबसे गहरी दक्षिणा दी थी, उस अभागिनी का नाम मुझे कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिला। मित्रों, आपको कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।